बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो बच्चों, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम की। आप लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने, जिसके तकरीबन 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट का चैप्टर हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 का। तो मैंने आप लोगों को 2 रिकमेंडेड बुक्स बताई थी। एक पाकिस्तानी राइटर की बुक है रियाजुल अकरामी की बुक, जो कि आप लोगों ने परचेज करनी है, और दूसरी है मिलर हार्ले की बुक। मिलर हार्ले का 4th या 5th एडिशन कोई भी आप लोग ले लें तो वो आप लोगों के कंप्लीट कोर्स को कवर कर देगा। तो ये तो बुक्स थी, बुक्स आप लोगों से शेयर कर दी जाएंगी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और जो दूसरी रियाजुल अकरामी की बुक है वो हार्ड फॉर्म में आप लोगों को मिलेगी, तो किसी भी बुक डिपो से आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। तो पहले मैंने आप लोगों को जो टीच किया है वो है स्केलेटल सिस्टम ऑफ द इनवर्टिब्रेट। उनमें इनवर्टिब्रेट में आपने पढ़ा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, दूसरे नंबर पर आप लोगों ने देखा एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, जिसमें कैल्केरियस प्लेट्स या ऑसिकल्स वगैरह मौजूद थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक नया टॉपिक है जो कि स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। स्केलेटल सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स है, ये किस चीज पर मुश्तमिल होता है बेटा? ये बोन्स और कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है, और ये एंडोस्केलेटन होता है। ये 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है, बोन एंड कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। और ऑलमोस्ट सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्केलेटन मौजूद होता है वो एंडोस्केलेटन होता है, जो कि बॉडी के अंदर वाली साइड पर मौजूद होता है, और बोन और कार्टिलेज पर ये मुश्तमिल होता है। तो ये 2 चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्टिलेज क्या होती है और बोन क्या होती है, उसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम की तरफ चलेंगे। सबसे पहले जी कार्टिलेज। कार्टिलेज आप लोगों को पता है कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी को सपोर्ट मुहैया करती है। लेकिन ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ये बहुत लाइटर दैन द बोन है। बोन से इसकी डेंसिटी भी कम है, लाइटर दैन द बोन है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये मसल्स को अटैच होने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। नंबर 1, ज्वाइंट्स की हड्डियां जहां पर जुड़ती हैं तो ज्वाइंट्स के आगे भी ये कार्टिलेज मौजूद होती है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है कनेक्टिव टिश्यू। और ये किन सेल्स पर मुश्तमिल होती है? ये बेटा एमसीक्यूज बहुत बार आ चुका है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स पर मुश्तमिल होती है, और इसमें कोलाजन फाइबर्स मौजूद होते हैं और सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद होते हैं। बोन और कार्टिलेज में मेन फर्क देखा जाए तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट वगैरह मौजूद होता है, जबकि कार्टिलेज के अंदर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं होती। बोन के अंदर बोन मैरो मौजूद होता है। बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर है, टफ कनेक्टिव टिश्यू है, ये सॉफ्टर देन द बोन है। और बोन के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होती है, ब्लड सेल प्रोडक्शन भी करती है, जबकि कार्टिलेज ना ब्लड सेल प्रोडक्शन करती है, ना ही कोई ब्लड वेसल कार्टिलेज के अंदर एंटर हो सकती है। अगर बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस आ जाए तो इसके लिए आप इंटरनेट भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल के ऊपर आप जाके लिखेंगे कि बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है, तो ये आप लोग इसके अंदर डिफरेंस उसका बता देंगे। आगे आ जाता है जी, बोन क्या चीज होती है? बोन उन्होंने कहा कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है दैट प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द मसल्स, ठीक है। ये किन चीजों पर मुश्तमिल है? तो उन्होंने कहा कि बोन हमारी बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो 206 बोन्स है। ये काम क्या क्या करती है आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन, जैसा कि स्कल है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को। दूसरे नंबर पर सपोर्ट, ये हमारी बॉडी को वर्टिब्रल कॉलम और पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और मूवमेंट, तीसरे नंबर पर ये मूवमेंट। चौथे नंबर पर इसका जो मेन काम है वो कैल्शियम और फास्फेट को स्टोर करती है। 5वें नंबर पर ये रेड ब्लड सेल को बनाने के अंदर हेल्प करती है, और वाइट ब्लड सेल वगैरह बनाने को हेल्प करती है जो बोन है। तो बोन रिजर देन द अदर कनेक्टिव टिश्यू, ये होमोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होते हैं। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन के जरिए इसकी मूवमेंट है वो कंट्रोल होती है। आगे आप लोगों ने बता देना कि बोन सेल्स किन को क्या क्या नाम है। बोन सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और ऑस्टियोसाइट्स एक छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर मौजूद होते हैं जिनको लेक्यूना कहते हैं। ये देखो, लेक्यूना के अंदर ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि ये डायग्राम के अंदर ये आपको नजर भी आ रहे हैं।
तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि बोन का स्ट्रक्चर किस तरह से मौजूद होता है। वो ऑस्टियानिक कनाल्स होते हैं। ऑस्टियानिक कनाल्स ये आपको नजर आ रही हैं। ऑस्टियानिक कनाल्स मिलकर बड़ी कनाल्स बनाती हैं जिनको हार्वेशियन कनाल्स का नाम दिया जाता है। हार्वेशियन कनाल्स ये जैसा कि इधर डिस्कस किया गया, communicate nearby the cells of the cellular process through the small canals called as the canaliculi। canaliculi ये छोटी छोटी कैनाल्स, ये लक्यूना, लक्यूना से ये जो छोटी छोटी कैनालिक्यूलस, ये एक नाली, ये सारी को कैनालिक्यूली, ये नालियां होती हैं, इनसे मिलकर ये ओस्टियानिक कैनाल्स बनती है और एस्टियानिक कैनाल मिलकर हार्वेशियन कैनाल्स, ये बड़ी कैनाल्स बनाती हैं। और बोन का स्ट्रक्चर जो अपर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टफ बोन होती है, और जो अंदर वाली बोन होती है वो स्पॉन्जी बोन होती है जिसके अंदर बोन मैरो, ब्लड वेसल और नर्व एंडिंग्स वगैरह मौजूद होती हैं। ये बोन का जनरल स्ट्रक्चर है। इसकी डायग्राम को आप बेटा एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है, इस वजह से बोन्स की स्टडी को ओस्टियोलॉजी भी कहते हैं। ओस्टियो जहां भी लफ्ज आता है, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, और कोंड्रो का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। तो कोंड्रोसाइट कार्टिलेज के सेल्स होते हैं और ओस्टियोसाइट किसके होते हैं, बोन के सेल्स का नाम दिया जाता है। अब हम फिशेस के स्केलेटल सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो बेटा ये डिस्कस करने के बाद ये बोन और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया। तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आता है कि अंदर वाली जो बोन होती है वो स्पॉन्जी बोन होती है जिसमें बोन मैरो, हड्डियों का गुदा वगैरह मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और जो बाहर की तरफ जाते जाएं तो कम्पैक्ट हार्ड बोन आती जाती है। तो डिफरेंस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि बोन और कार्टिलेज का जो मेन डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है। बोन के सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है, कार्टिलेज के सेल को कोंड्रोसाइट कहा जाता है। दूसरा डिफरेंस, बोन के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। तीसरा डिफरेंस, बोन के अंदर बोन मैरो मौजूद है और कार्टिलेज के अंदर बोन मैरो मौजूद नहीं है। चौथा डिफरेंस कि बोन के अंदर अगर देखें तो नर्व एंडिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये कैनाल सिस्टम मौजूद होता है। कार्टिलेज के अंदर ऐसा कोई कैनाल सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं होता। और बोन मेन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मेन सपोर्टिव ऑर्गन है, जबकि कार्टिलेज मेन सपोर्टिव ऑर्गन नहीं है। वो कुछ स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसा कि हमारे ईयर्स में, नोज में, हमारे ये जो ट्रैकी है, ठीक है, जो सांस लेने के अंदर हेल्प करती है, तो उसके अंदर कार्टिलेज, और जो जॉइंट्स हैं बोन्स के एंड्स के ऊपर रगड़ से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने फ्रिक्शन फ्री बनाने के लिए वहां पर कार्टिलेज लगाई हुई है। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम जो के अंदर वर्टिब्री के दरमियान के अंदर भी क्या चीज बेटा मौजूद होती है, कार्टिलेज मौजूद होती है। तो ये कार्टिलेज की लोकेशन और बोन के अंदर डिफरेंस और कार्टिलेज और बोन का स्ट्रक्चर कैसा है ये आपको कम से कम याद होना चाहिए। इसके अलावा बोन ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी करती है, जबकि कार्टिलेज कोई ब्लड सेल की प्रोडक्शन वगैरह नहीं करती। बोन कैल्शियम और फास्फेट को स्टोर भी करती है, जबकि कार्टिलेज कैल्शियम और फास्फेट को स्टोर नहीं करती। तो काफी सारे इस तरह से आप लोग डिफरेंस याद कर सकते हैं बोन और कार्टिलेज के। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम ऑफ द फिशेज। बोथ कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज हैव ए एंडोस्केलेटन। ठीक है, ये पहली बार उन्होंने कहा कि ये बायोंट इफेक्ट था, ये तैरते थे तो इनको इतना ज्यादा सपोर्टिव स्केलेटल सिस्टम नहीं चाहिए था देन द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है, उनको हड्डियां चाहिए होती हैं क्योंकि वाटर तो खुद ही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए खुश्की पर रहने वाले जानदारों के लिए हड्डियों का होना बहुत जरूरी था। ऑलमोस्ट ऑल द वर्टिब्रेट, इस वजह से सब वर्टिब्रेट्स के अंदर जितने भी ये खुश्की पर मौजूद है उन सब के अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, इसी वजह से इनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। सिर्फ जॉलेस वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर, जॉलेस फिशेज हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, जैसा कि लैम्प्रेज के अंदर आइसोलेटेड कार्टिलेजिनस कार्टिलेज के ब्लॉक्स मौजूद होते हैं वर्टिब्री के, और हैग फिशेज के अंदर कोई वर्टिब्रल कॉलम होता ही नहीं। मोस्ट ऑफ द जॉर्ड फिशेज हैव एक्सोस्केलेटन। ये तो जॉलेस फिशेज की बात आ गई कि उनके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होता ही नहीं है, जबकि जो जॉर्ड फिश हैं जिनके जॉज वगैरह मौजूद हैं, कार्टिलेजिनस हैं, ये बोनी फिशेज है, उनके अंदर बेटा मोस्टली कौन सा, एक्सियल स्केलेटन मौजूद होता है। ठीक है, जो कि उनकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की तरफ मौजूद होता है, उसमें नोटोकॉर्ड, रिब्स,
कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्री, ये सारी की सारी मौजूद होती हैं। मसल्स मौजूद होते हैं जो कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि इनके मूवमेंट को हेल्प करते हैं। इस तरह से मोस्टली एक्सियल स्केलेटन इनके अंदर मौजूद होता है और न्यूरल स्पाइन्स मौजूद होते हैं और ये वर्टिब्री मौजूद होते हैं। तो रिब्स जो कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर ही आती हैं, तो ये चीज़ें बेटा इनके अंदर मौजूद होती है। बाकी कोई इतना बड़ा स्केलेटन इनको नहीं चाहिए होता, क्योंकि इनको वाटर ही मोस्टली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम ऑफ द टेट्रापोड। टेट्रापोड का मतलब चौपाए, 4 पांव वाले। ये जानदार टेट्रापोड के अंदर कौन कौन से थे, ये आप देख लें बेटा, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। टेट्रापोड उन्होंने कहा कि ये वॉक ऑन लैंड, इन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट करना था जमीन के ऊपर तैरने के लिए। तो फर्स्ट एम्फीबियंस, सबसे पहले एम्फीबियन बने फिशेस से, तो उनको सपोर्ट चाहिए थी। उन्होंने कहा कि फॉर द अर्लीस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल सपोर्ट एंड लोकोमोशन वर डिफिकल्ट, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थे। फिर आहिस्ता 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 200 मिलियन ईयर्स को पहले ये जमीन के ऊपर आना शुरू हुए। ड्यूरिंग दिस एवोल्यूशन टेट्रापोड का जो एंडोस्केलेटन बिकम मॉडिफाइड एंड सपोर्टेड द बॉडी ऑन लैंड, तो वो बॉडी जमीन के ऊपर रहना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि इनके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बनी, उनके वर्टिब्री सपोर्ट प्रोवाइड करने लगे, शॉक एब्जॉर्बर हो गया, बोन्स आर रिप्लेस्ड बाय द रिप्लेस्ड द कार्टिलेज इन द रिब्स, बोन्स बनना शुरू हो गए उनके बॉडी के अंदर, उनका रिजिड एंडोस्केलेटन बनना शुरू हो गया। उसके बाद एक्सियल स्केलेटन है वो मेन जो फ्रंट बॉडी उनको कंट्रोल करता था। अपेंडेजेस डेवलप होगी जो कि पाँव वगैरह इनके अंदर नहीं थे, जो कि फिशेज हैं उनके अंदर नहीं थे। तो इस तरह से इनकी नेक की मूवमेंट स्टार्ट होगी, फ्री मूवमेंट होना शुरू होगी। तो ये इस तरह से टेट्रापोड्स के अंदर काफ़ी सारी स्केलेटन की मॉडिफिकेशन आई, जिसमें लेग्स डेवलप हुई, इनका वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स प्रॉपर डेवलप हुई, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर डिफरेंस पैदा हुआ। तो इस तरह से टेट्रापोड का स्केलेटन जमीन पर रहने के लिए एक इफेक्टिव स्केलेटन साबित हुआ और इस तरह से ये सक्सेसफुली एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स रहना शुरू हो गए। और आगे फिर वर्टिब्रेट के अंदर सबसे मोस्ट एडवांस टाइप देखें तो वो बेटा आपको पता ही है कि ह्यूमन है। ह्यूमन के अंदर जो 2 मेजर पार्ट हैं, ये आप लोग मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा कौन सा होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमारा एंडोस्केलेटन मुश्तमिल होता है। 206 हड्डियां होती हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर मोस्टली स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम जो चेस्ट बोन है और रिब्स है। ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर 4 चीज़ें मौजूद होती हैं। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। स्कल सर वाला हिस्सा, वर्टिब्रल कॉलम पूरा, पसलियाँ, और पसलियाँ जिस बोन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, किसके साथ जुड़ी होती हैं, स्टर्नम के साथ, चेस्ट बोन। ये 4 चीज़ें मौजूद होती हैं किसके अंदर, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। और अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर देखें तो बेटा वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें हाथ पाँव, पेक्टोरल गिर्डल, शोल्डर्स और पेल्विक गिर्डल, ये मौजूद होती हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर अगर टोटल बोन्स देखी जाए तो वो 80 बोन्स होती हैं और जो 126 बोन है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन, हाथ पाँव और शोल्डर्स में, और ये हमारी लोअर पेल्विक गिर्डल के अंदर ये मौजूद होती है। पेल्विक गिर्डल जो लोअर बॉडी पार्ट के अंदर ये मौजूद होता है, हमारे हिप्स वगैरह को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लोअर बॉडी को सपोर्ट पर करता है, उसको पेल्विक गिर्डल कहते हैं। पेक्टोरल गिर्डल शोल्डर्स को कहा जाता है, और अपेंडेजेस जिसके अंदर हाथ और पाँव आ जाते हैं। तो ये टोटल इनमें 126 बोन्स हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, और एक्सियल स्केलेटन के अंदर अगर बेटा बोन देखी जाए तो वो कितनी है, 80 बोन्स है। तो टोटल 206 बोन्स है ह्यूमन के। अब कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मूवमेंट एनिमल्स के अंदर। ये था स्केलेटल सिस्टम। पहले हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ा, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर स्किन मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की पढ़ी। फिर हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा इनवर्टिब्रेट्स का, फिर वर्टिब्रेट्स का पढ़ा, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मूवमेंट के, नॉन मस्कुलर मूवमेंट कैसे के होती है और मस्कुलर मूवमेंट कैसे होती है। तो वो इंशाल्लाह कल के टॉपिक के अंदर स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।